हेलो बच्चों, क्लास 8 मैथमेटिक्स में आज से हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। जो चैप्टर का नाम है चैप्टर 5 डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग जैसे कि क्लास 7 में आई थिंक थोड़ा सा पार्ट रहा होगा इस तरह से, नहीं तो क्लास 8 में ही ये स्टार्ट होता। वैसे तो वहाँ पर थोड़ा पार्ट था, क्लास 6 और क्लास 7 में थोड़े थोड़े पार्ट थे जिसमें कि कलेक्शंस करना होता, पिक्चर वाइज आप लोग किया करते थे। तो क्लास 8 में हम उन्हीं डाटा को बार ग्राफ है ना, बार या कॉलम ग्राफ से या पिक्टोरियल मेथड या पाई चार्ट से हम इनको कैसे, बार ग्राफ से, लाइन वाली ग्राफ से हम इनको कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे, हम उनके बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो अब हम उस पॉइंट पर जाने से पहले हम छोटे छोटे पॉइंट्स जो होते हैं किसी भी ग्राफ को प्लॉट करने के लिए, हमारे पास छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जिनके बेसिस पर हम उस ग्राफ को प्लॉट करते हैं। सबसे पहले उस ग्राफ में कौन कौन से छोटे पॉइंट हैं, उन पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। पॉइंट्स के बारे में डिफिनीशन वाइज जानेंगे, उनके बेसिस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। फिर आएंगे जो एक्चुअल हमें पढ़ना है, बार ग्राफ को कैसे प्लॉट किया जाए या पाई चार्ट को कैसे, पिक्टोग्राफ या पाई चार्ट कैसे बनाया जाए। ठीक है ना। पिक्टोग्राफ भी है, पाई चार्ट भी होंगे, तो ये सारी चीजें हमें इसमें पढ़ना होगा। तो सबसे पहले हम टॉपिक उठाते हैं जो हमारी डाटा हैंडलिंग होती है, उसमें नाम से ही देख लेते हैं। डाटा है आपका, मतलब हम डाटा को हैंडल करते हैं, उसको किस तरह से लिखा जाए ताकि वो किसी को एक बहुत लॉन्ग कैलकुलेशन हो या बहुत सारा डाटा दिया हो। जैसे आपके स्कूल में मान लो 150 बच्चे हैं। अब 150 बच्चे जो हो गए, 100 बच्चे, 100 150 मतलब 150 बच्चे हैं। 150 बच्चों की एज लिख दी गई है। अब पूछा जाए कि उस 150 बच्चों में कि आपके बताइए कि उसमें या आप कितने बच्चे जो है 15 साल के हैं। 15 साल कितने बच्चे हैं तो आप काउंट करेंगे, 15 साल के एक बच्चा हो गया, 15 साल का दूसरा हुआ, 15 साल का तीसरा हुआ। तो ऐसे में क्या होता है, बहुत टाइम लगता है। तो डाटा हैंडलिंग में क्या करना पड़ता है, डाटा हैंडलिंग का मतलब होता है कि हमारे पास जो डाटा होते हैं उसके बेसिस पर हम इस तरह से ग्राफ बना देते हैं कि उस ग्राफ को देखकर हम ये पता कर लें कि इतने से इतने एज के बच्चे इतने होंगे या इतने बच्चे एज के बच्चे इतने होंगे। तो ऐसे कुछ भी आप ऐसे कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं तो उस डाटा को देखकर या सॉरी उस ग्राफ को देखकर आप पता कर सकते हैं। आप लोग क्रिकेट देखते होंगे, क्रिकेट में जब हर ओवर वाइज या आप देखते होंगे, उसमें बॉलिंग की जो कंडीशन दिखाती है, बॉलिंग की जो स्पीड होती है, बॉलिंग उसकी बॉल जो है सही लेंथ पर पड़ रही है या नहीं पड़ रही, तो उसके लिए ग्राफ बनाकर दिखाता है, बीच बीच में ग्राफ आती है। जो ग्राफ वाला जो वर्क होता है वो वर्क हमारे डाटा हैंडलिंग के बेसिस पर की जाती है। डाटा हैंडलिंग आगे चलकर ये स्टैटिस्टिक्स का एक पार्ट होता है। जो स्टैटिस्टिक्स का जो पार्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है इस तरह के इंफॉर्मेशन रखने के लिए। और ये भारत सरकार के द्वारा भी एक डिपार्टमेंट भी होता है स्टैटिस्टिक्स का, जिसमें इस तरह की इंफॉर्मेशन रखी जाती है। क्रिकेट की नहीं मैं बात कर रहा हूँ कि क्रेन्स का, प्रोडक्शंस का, और बेरोजगारी रेट जैसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गई, या ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन हम उसको डाटा वाइज भी देखते हैं, मतलब ग्राफ वाइज देखते हैं। तो उसी ग्राफ को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम पहला पॉइंट हमारा पढ़ना होगा डाटा। तो देखिए डाटा क्या है, हमने यहाँ डेफिनेशन लिख दी, डेफिनेशन लिखने में टाइम लगते हैं। तो डेफिनेशन यहाँ पर डाटा का है अ कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट, न्यूमेरिकल फैक्ट मींस नंबर वाइज, है ना। तो न्यूमेरिकल फैक्ट रिकॉर्डिंग ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, किसी सूचना के बारे में न्यूमेरिकल जो आपका कलेक्शन होगा। देखिए लिखा अ कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट रिकॉर्डिंग ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा। जैसे आपकी क्लास में बोला जाता है कि कलेक्ट द 20 स्टूडेंट डाटा, है ना। कलेक्ट द इंफॉर्मेशन या कलेक्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ 20 स्टूडेंट डाटा या कलेक्ट द डाटा ऑफ 20 स्टूडेंट्स। तो वहां पर डाटा जो कलेक्ट करने के लिए बोला तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डाटा हो सकता है। एज में कैलकुलेट करना, वेट में कैलकुलेट करना, वेट कितना, सबका वेट कितना हो गया है ना, हाइट कितनी हो गई, ये सारी चीजें जो डाटा में आप कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर वही चीजें डाटा हो गई। तो डाटा क्या होता है, कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट रिगार्डिंग ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा। अब उस डाटा में दूसरी पार्ट आती है जो न्यूमेरिकल फैक्ट की बात कर रहा है, तो ऑब्जर्वेशन होता है। दूसरे हम बात करेंगे ऑब्जर्वेशन। तो इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर इज कॉल्ड एन ऑब्जर्वेशन। जैसे 20 स्टूडेंट्स की एज की बात करें तो किसी की एज 15 साल हो गया, 20 स्टूडेंट की एज की बात करें तो 15, 14, 13, 20, 12, 11, 9 जो भी हो आपकी, सपोज कीजिए ये एज हो गए डिफरेंट डिफरेंट, जो नंबर हम बोलते हैं कि 15 साल, 20 साल, 20 बच्चों की अगर एज की बात करें 15, 17, है ना। मान लीजिए हमने बात की कि राइट था 20 स्टूडेंट्स, एज ऑफ 20 स्टूडेंट इन योर क्लास। जो भी क्लास में बच्चे होंगे स्टूडेंट की एज लिखनी है, तो आप लिखेंगे सर किसी की 15 ईयर्स है, सर 14 ईयर्स, 13 ईयर्स, 12 ईयर्स,
11 ईयर्स या 13 ईयर, 2 की हो गई 11 हो गया, इस तरह की जो भी आप इंफॉर्मेशन लिखते हैं, ये इंफॉर्मेशन क्या होते हैं, ऑब्जर्वेशंस होते हैं। देखिए लिखा भी है, इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर इज कॉल्ड द एन ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन ऑफ 20 स्टूडेंट्स हो गया तो हम इस तरह से बोलेंगे 20 स्टूडेंट का ऑब्जर्वेशन, एज के बेसिस पर 15 14 13 12 एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, जब हम किसी भी डाटा के ऑब्जर्वेशंस को लिख लेते हैं तो हमारी बात आती है कि उस ऑब्जर्वेशन की रेंज क्या होगी, क्या होते हैं रेंज। जैसे ऑब्जर्वेशन हमने यहाँ लिख दिए 15 14 13 12 13 11 एंड 12, ये ऑब्जर्वेशन हमारे हो गए, ठीक है ना। हमने इतने नंबर लिख दिए तो यही नंबर ऑब्जर्वेशन हो गया। अब हमें बात करनी है कि रेंज क्या होंगे तब, तो रेंज के बारे में देखिएगा, द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन, द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन इन डाटा, किसी डाटा के जो ऑब्जर्वेशंस होंगे उसके सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू का डिफरेंस इन डाटा इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द डाटा। फिर से बोल दे रहे हैं, द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशंस इन ए डाटा इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द डाटा। मतलब अगर इस ऑब्जर्वेशन मतलब डाटा की जो ऑब्जर्वेशन है 20 स्टूडेंट्स के एज के डाटा है ना, 20 स्टूडेंट के एज का डाटा जब हम उसको नंबर वाइज लिखते हैं तो ऑब्जर्वेशन बोली जाती है। तो उस ऑब्जर्वेशन में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, जैसे इसमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 15 है, और सबसे छोटी वैल्यू क्या है 11 है ना, 15 और 11 है। तो रेंज क्या हो गई, सबसे बड़ी वैल्यू का सबसे छोटी वैल्यू से साथ जो डिफरेंस होगा वो उसकी रेंज बोली जाती है। तो यहाँ लिख सकते हैं रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, ठीक है ना, हाइट लिख दिया था, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। अभी हम इस बात करें कि हमारे पास इतने ऑब्जर्वेशन है, कितने 1 2 3 4 5 6 7 ऑब्जर्वेशंस में कि आपको रेंज बतानी, 7 ऑब्जर्वेशंस की आपको रेंज बतानी है। तो रेंज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाईएस्ट डाटा, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन दिखा जाए, हाईएस्ट वैल्यू 15 है एंड लोवेस्ट जो वैल्यू है वो 11 है, तो दोनों का डिफरेंस कर लेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है ना, ये 4 आ जाएगा। इसी को बोलते हैं हमारे पास रेंज होती है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि रेंज की क्वेश्चन कैसे निकालें, कौन से हाईएस्ट या लोवेस्ट या कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसकी बात करेंगे। सबसे पहले ये तीनों डिफिनेशंस को आप नोट कर लीजिए। चलिए, अभी मैंने आपको बताया था डाटा, ऑब्जर्वेशन एंड रेंज के बारे में। तो देखिए यहाँ पर जो डाटा है वो किसके अकॉर्डिंग है, डाटा है, यहाँ क्वेश्चन दिया है गिवन बिलो आर दी हाइट्स इन सेंटीमीटर ऑफ 11 बॉयज ऑफ ए क्लास। इन क्लास की जो हाइट्स दी गई है 146 143 148 132 128 139 140 152 154 142 एंड 149। Arrange the above data in ascending order and find the height of the tallest boy, height of the shortest boy and the range of the given data। तो इसमें देखिए जो डाटा है वह है हाइट ऑफ 11 बॉयज है, और डाटा को जो न्यूमेरिकल फिगर में लिखा गया 146 143 148, ये जो सारी चीजें ये ऑब्जर्वेशंस है। ऑब्जर्व करने के बाद 11 बॉयज की हाइट को ऑब्जर्व करने के बाद जो वैल्यू मिली है ये मिली है, तो ये हमारे क्या हो गए ऑब्जर्वेशंस हो गए, ठीक है ना। अब इसके बाद हम बात करेंगे रेंज की बात। तो रेंज का मतलब होता है सबसे पहले हाईएस्ट बॉयज की हाइट निकाल लीजिए, सबसे पहले हाइट ऑफ द टॉलेस्ट बॉय निकाल लीजिए, फिर हाइट ऑफ लोवेस्ट बॉय निकाल लीजिए और दोनों का डिफरेंस कर लिए तो रेंज मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन तीनों पार्ट को जो अभी हमने बताया उसको डिफाइन करता है। तो चलिए इसका हम सोल्यूशन कर लेते हैं इसी के साथ साथ। सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर दिस, देखिए सबसे पहले कहा है कि अरेंज द एबव डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग हम जानते हैं ना, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर मींस क्या होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, है ना, और इंक्रीजिंग मींस क्या हुआ बढ़ना, ग्रेटर ग्रेटर ग्रेटर, है ना। दिस वन इज ये देखिए ग्रेटर होगा, मतलब हमें सिंबल जो है दिस वन इस तरह से लिखना पड़ेगा, दिस वन इज लेस देन दिस। असेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर मींस बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम के लिए चलने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्मॉल नंबर ढूंढेंगे, जस्ट उसके बाद आप पढ़ते चलेंगे और लास्ट में सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। इसमें देखिए सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कितना है
146, 128, 128 सबसे स्मॉलेस्ट है, लिख दीजिए 128 एंड कॉमा, ठीक है ना। 128 के बाद कौन सा आएगा, 128 के बाद 28 के बाद 29 नहीं है, 30 है, 30 नहीं है, 31 नहीं है, 32 है, तो हमने लिख दिए 132। 132 के बाद 133, 133 नहीं है, 134, 134 नहीं है, 35 नहीं है, 36 नहीं है, 37 नहीं है, 38 नहीं है, 39 मिलेगी, तो आपने लिख दिए 139। 139 के बाद 140, देखिए 140 है तो लिख दीजिए, और ये भी देखिए कोई नंबर रिपीट तो नहीं कर रहा है, 140 हो गया, मतलब ये लिख दिए, ये लिख दिए, 140 लिख दिए, लिख दिए, ओके। अब बचे हमारे पास 141, 141 नहीं है तो 142 लिखेंगे, 142 है, चलिए मैंने ये भी लिख दिया। 142 के बाद 143 आएगा, तो चलिए मैंने 143 लिख दिया, ठीक है ना। 143 के बाद 144, 44 नहीं है, 45 है, 45 नहीं है, 46 है, चलिए 46 लिख दिया गया, 146 हो गया। फिर उसके बाद 146 के बाद 47 नहीं है, 48 है, तो आप लिख दीजिए 148। नेक्स्ट आप चलिए 149, तो देखिए 149 हो गया। उसके बाद 149 के बाद 150 नहीं है, तो आपके पास जो बच गया, ये दो बच गया, इसको लिख दीजिए सीक्वेंस वाइज, पहले 152 और दूसरी बार 154। सिंबल वाइज लिखने में दिक्कत आती है, तो सबसे पहले आपने अरेंज कर दिए, मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ में अरेंज कर दिए, ठीक है ना, असेंडिंग ऑर्डर हो गया। आप ऐसे लिख दीजिए कॉमा लगाकर, ठीक है। अब दूसरी बात हो गई, हाइट ऑफ द हो गया, द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट बॉय पूछा है, तो इसमें जब अरेंज कर लेंगे तो पहला आंसर लिख सकते हैं, हाइट ऑफ द टॉलेस्ट बॉय, सबसे बड़े बच्चे की हाइट कितनी है, 154 है, कितनी है, 154 सेंटीमीटर, बिकॉज जो हाइट है वो सेंटीमीटर में नापी गई है, तो 154 हो गई, सबसे बड़े बच्चे की हाइट हो गई। और दूसरा पूछा है द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट बॉय, तो सबसे छोटा बच्चा कितना हुआ, 128 सेंटीमीटर का, तो सबसे छोटा स्टूडेंट जो होगा वो 128 सेंटीमीटर का है। जो तीसरा पार्ट पूछा है वो आपसे पूछा है रेंज, तो नाउ रेंज क्या होगी इसकी, तो रेंज लिख देंगे, रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट वैल्यू, जो ऑब्जर्वेशंस है उसमें सबसे बड़ी वैल्यू यह है, और सबसे छोटी वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, मतलब 154 माइनस 128, तो यह आ जाएगा 6 एंड 4 2 2, तो देखिए 26 आपकी जो आ गई, इसकी रेंज हो गई, ठीक है ना, यही आपकी रेंज होती है, द डिफरेंस जो वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन है, नोट कीजिए। अगले डिफिनेशंस की बात करते हैं। चलिए अगले दिन पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी क्या होती है, किसी भी ऑब्जर्वेशन में फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी आप लोग बार बार यूज करते जाएंगे, क्वेश्चन भी आपको देता है फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन या ओनली फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ ए पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन, द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन ऑकर्स इन ए गिवन डाटा इज कॉल्ड इट्स ए फ्रीक्वेंसी। किसी भी डाटा में कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स या कोई नंबर या कोई चीजें जो कि आप सिंबल वाइज ले रहे हैं, वो जितनी बार अपीयर होता, जितनी बार वो अपीयर होता, जितनी बार वो नंबर्स लिखा होगा, वही उसकी फ्रीक्वेंसी हुआ करती है। जैसे कि एग्जांपल हम लेकर चल रहे हैं कि अ सर्वे ऑफ 20 फैमिलीज ऑफ ए लोकेलिटी एंड फाइंड आउट द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन ईच फैमिली। 20 फैमिलीज की लोकेलिटी के 20 फैमिलीज के 20 फैमिली का सर्वे किया गया था, एंड फाइंड आउट द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन ईच फैमिली, हर परिवार में कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रेन है ये फाइंड किया गया। तो इसमें मिला लेट द ऑब्जर्वेशंस भी, ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन मिला कि उसमें 20 फैमिली के जो नंबर ऑफ चिल्ड्रेन मिले हैं उसमें क्या किसी के फैमिली में 2 चिल्ड्रेन है कि 2 है, 2 3 है, 1 1 एंड 2 3 2 2, सिमिलरली इस तरह से 20 डाटास गिवन है। आपसे पूछा गया स्टेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन, इस ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी बताइए। ऑब्जर्वेशन मींस हाउ मेनी चिल्ड्रेन्स, हाउ मेनी फैमिलीज है, 1 चिल्ड्रेन, ऐसी कितनी फैमिलीज हैं जिसमें ओनली 1 चिल्ड्रेन है, तो एक चिल्ड्रेन वाले काउंट कर लीजिए, 1 2 3, इस तरह से आप काउंट कर सकते हैं। तो जब भी किसी के फ्रीक्वेंसी पूछा जाता है तो उसके लिए सबसे पहले इसको अरेंज कर लिया करिए किसी ऑर्डर में, ताकि एक साथ कलेक्ट हो जाएगा, अरेंज करने पर सारे नंबर एक साथ कलेक्ट हो जाएंगे। तो चलिए सोल्यूशन शुरू करते हैं। सोल्यूशन हम ओनली पढ़ रहे हैं कि हम कैसे किसी भी ऑब्जर्वेशंस में फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम लिखेंगे इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर लिखने के लिए आप देखिए सबसे स्मॉलेस्ट नंबर देखिए, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर इसमें 1 है,
1 है ना। 1 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम आपको 1 लिखना है, तो 1 1 एंड 1 1 एंड 1, 6 टाइम तो 1 हो गया, ठीक है। अब 1 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम्स है, तो ये 2 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। देखिए 3 3 6 एंड 6 4 10, 10 टाइम्स तो आपका 2 हो गया। अच्छा, अब 2 के बाद क्या आएगा, 3, 3 कितनी टाइम्स है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स यह है, तो 1 2 3 एंड 4 टाइम्स, तो ये देखिए 6, ये 10 16 प्लस 4 20 ऑब्जर्वेशंस जो भी हमारे थे उनको हमने क्या किए, असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिए। अब इसमें फ्रीक्वेंसी बतानी, तो फ्रीक्वेंसी देख लीजिए, फ्रीक्वेंसी कैसे बताते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ नंबर 1 पूछा है, मान लीजिए 1 नंबर का, या फ्रीक्वेंसी ऑफ दोज फैमिली विच हैव ओनली 1 चिल्ड्रेन, ठीक है ना। 1 चिल्ड्रेन फैमिली कितनी है, नंबर ऑफ 1 चिल्ड्रेन है ना, 1 चिल्ड्रेन फैमिलीज, कितनी फैमिली है, नंबर ऑफ 1 चिल्ड्रेन फैमिली, एक बच्चे वाली फैमिली कितनी है, देखिए एक बच्चे वाली कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 6 हो गई, 6 क्या हुई, फ्रीक्वेंसी हुई। आपसे पूछा जाए व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ 1, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन 1, तो 1 ऑब्जर्वेशन कितनी बार आया, 6 टाइम्स आया, तो 1 का अगर फ्रीक्वेंसी पूछा जाए तो फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, 6 हो गई। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन 1, या पूछ सकता है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन, कौन से ऑब्जर्वेशन का, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन में 1 का फ्रीक्वेंसी पूछा गया तो आप बोलेंगे 1 6 टाइम्स आया, इसलिए फ्रीक्वेंसी 6 हो गई। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन 2 पूछा गया, या नंबर ऑफ 2 चिल्ड्रंस फैमिली, 2 बच्चों वाले परिवार कितने हैं, या वही पूछा जाए नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन 2, तो इसमें लिख लीजिए फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन 2 ऑब्जर्वेशन की कितनी फ्रीक्वेंसी है, मतलब 2 कितनी बार आया है, तो 2 कितनी बार थे, 10 टाइम्स था, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 10 हो गई। और इसी तरह से 3 की बात करें तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी, अगर हमने 3 का पूछा है तो 3 कितनी बार आई, 4 आई, या नंबर ऑफ चिल्ड्रंस जो 4 चिल्ड्रन, या नंबर ऑफ 3 चिल्ड्रंस फैमिली, 3 बच्चों वाले फैमिली कितनी है, 4 हो गई। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, किसी भी ऑब्जर्वेशन में कोई भी नंबर जितनी बार आया वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाती है, ठीक है ना। अब हमें मिलता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए, फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर जो ऑब्जर्वेशन हमें दिया जाएगा उसके बेसिस पर हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं, वहां से भी हम फ्रीक्वेंसी काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, एक बार इसको कंप्लीटली देखकर नोट कर लीजिए। चलिए हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। जैसे भी मैंने बात किया था कि पिछले क्वेश्चन में कि हम किसी भी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर उसकी फ्रीक्वेंसी कैसे पता कर सकते हैं, तो काउंट करके हम पता करते थे कि 1 यहाँ पर 4 टाइम्स आया, और 2 यहाँ पर 10 टाइम्स आया, 3 यहाँ पर 6 टाइम्स आया। इस बेसिस पर हमने उस ऑब्जर्वेशन में हमने उसकी फ्रीक्वेंसी पता की है। हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से भी पता कर सकते हैं, कैसे, जैसे क्वेश्चन मैं आपको बात यहाँ की लिखा हूँ, द नंबर ऑफ मेंबर्स इन 20 फैमिलीज आर गिवन बिलो। नंबर ऑफ मेंबर्स इन 20 फैमिली में, 20 फैमिली में क्या कितने हैं, किसी फैमिली में 4 मेंबर है ना, किसी फैमिली में 6 लोग रहते हैं, किसी फैमिली में 5 लोग रहने वाले हैं, किसी फैमिली में 5 लोग हैं, किसी फैमिली में 4 लोग हैं, 6 हैं, 3 है। इस तरह से 20 फैमिलीज का सर्वे किया गया, जिसमें कितने किस परिवार में कितने मेंबर्स हैं, कितने सदस्य रहते हैं, कितने लोग रहते हैं, ये दिया गया है। आपसे पूछा है प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डाटा, या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इस डाटा के लिए तैयार कीजिए, ठीक है ना। इसके लिए हम टैली मार्क्स का यूज करते हैं। टैली मार्क्स क्या होता है, टैली मार्क्स में थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा, हल्का सा ही बता देता हूँ। ये देखिए होता है टैली मार्क्स।
टैली मार्क्स में क्या होते हैं, आप चलेंगे कंटिन्यू। जैसे आपको थ्री का टैली मार्क्स क्या हो, जैसे आपको पूछा है 1 का टैली मार्क्स क्या होगा, तो 1 का टैली मार्क्स इस तरह से लाइन खींच देते हैं। एक 2 का टैली मार्क्स कितना होगा, 2 का सिंबल टैली मार्क्स में इस तरह से होते हैं। 3 का कितना होगा, तो 3 टाइम्स रिप्रेजेंट कर देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए 4 का टैली मार्क्स कितना होगा, टैली मार्क्स में उसको कितना लिखेंगे, तो इस तरह से 4 लाइन खींच देंगे। लेकिन अगर 5 का पूछा जाए तो 5 के लिए क्या करेंगे, 4 तो आप खींचते हैं, उसको क्रॉस कर देते हैं, पहले से और आखिरी को क्रॉस कर दीजिए। तो यह हो गया टैली मार्क्स किसके लिए, 5 के लिए। अब 6 की बात पूछा जाए तो फिर से शुरू करेंगे। 5 का तो आपने लिख दिए, देखिए 5 का लिखे थे, तो 5 का आप लिख दीजिए, 5 हो गया, और नेक्स्ट शुरू कीजिए, ये 6 का हो गया। 7 की बात करते हैं टैली मार्क्स में, तो 7 को लिखेंगे पहले, तो 5 का लिख दीजिए 7 के लिए, ये देखिए 5 का हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, ठीक है ना। 8 की पूछा जाए तो 8 के लिए आप इस तरह से लिख सकते हैं, ये 5 हो गया, 1 2 3 5 3 8 हो गया। 9 का पूछा जाए तो उसी तरह से 9 के लिए भी लिखेंगे, ये देखिए आपका 5 का हो गया, और 6 7 8 9 4 और खींच दीजिएगा। 10 के लिए डबल चल देंगे, ऐसे ही लाइन आपकी चलती है, ठीक है ना। ये 5 हो गया, 1 2 3 4 5, ये देखिए 10 का हो गया, ठीक है। तो ये होता है टैली मार्क्स में किसी नंबर को लिखने की जरूरत होती है। अब इसी टैली मार्क्स के बेसिस पर हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार करेंगे, ठीक है ना। तो टैली मार्क्स तो हमने आपको बता दिए। अब जैसे देखिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जब इसका हम सोल्यूशन करेंगे कि हमें एक टेबल बनाना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, देखिए ये जो नंबर्स होते हैं उसको लिखेंगे, है ना। आप इसमें बस देख लीजिए कि सबसे छोटा, या आप नंबर भी मत देखिए, कोई से नंबर मत देखिए, ठीक है ना। आप इसमें नंबर भी मत देखिए, आप क्या कीजिए, टैली मार्क्स लिखिए। टैली मार्क्स में जैसे हमने टैली मार्क्स में ये देख लीजिए कि हमें किसका किसका लिखना है। अगर वो भी नहीं करना चाहते हैं तो आप एक तरीका देखिए, यहां पर हेडिंग दीजिए टैली मार्क्स, ठीक है ना। टैली मार्क्स आप रीडिंग करते चलिएगा, जैसे कि 4 बोलिएगा तो टैली मार्क्स बनाते चलिएगा, ठीक है ना। या तो आप एक काम कीजिए, इसमें देख लीजिए कितने डिफरेंट नंबर है, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। सबसे डिफरेंट नंबर को पता कर लीजिए। डिफरेंट नंबर मतलब सबसे छोटा नंबर, सबसे बड़ा नंबर, छोटे से बाद जस्ट 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 बाद आप पता कर लीजिए। देखिए आपको देखने पर लग रहा है कि इसमें सबसे आपके नंबर जो है, मार्क्स जो है, या हम यहाँ लिख देते हैं मार्क्स या फैमिली नंबर्स जो है, एक तो 3 है, और दूसरा इसमें 4 भी लिखा हुआ नंबर है, उसके बाद इसमें 5 भी लिखे हैं, इसके बाद इसमें 6 भी लिखे हैं, है ना, और इसके बाद इसमें 7 भी लिखे हैं, और 8 तो है नहीं, ओनली इतने नंबर्स, डिफरेंट डिफरेंट नंबर इस ऑब्जर्वेशन में लिखा गया है। तो उसका टैली मार्क्स पता करेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पर नंबर या फ्रीक्वेंसी लिख देंगे, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन डाटा। तो चलिए हम देखते हैं 3, तो ये 3 के लिए बात कर दें, ठीक है ना। 3 4 5 6 7 जो भी हमारे पास है, ठीक है। अब क्या करेंगे, आपने 3 के लिए लिख दिए, अब शुरू कीजिए, जैसे 4 आएगा तो जहां 4 होगा उसी लाइन में आप, इसको मैं अंडरलाइन इस तरह से कर देता हूं ताकि और क्लियर आ जाए, ठीक है ना। ये देखिए हमने लाइनिंग खींच दी है थोड़ा सा, ताकि आपको समझ में आ जाए, एक लाइन से दूसरे लाइन में डाटा ना चले जाए, ठीक है ना। ये आ गया 5 के लिए मान लीजिए, ये हो गया 6 के लिए मान लीजिए, ठीक है ना, और ये लाइनिंग आपकी 7 के लिए होगी। अब आप नंबर बोलते जाइएगा, जिसमें जो नंबर बोलेंगे उसी लाइन उसी कॉलम में उस लाइन को खींचेगा। जैसे हम 4 बोल रहे हैं तो 4 वाला है तो 4 में आ जाएगा, 6 है 6 के सामने 1 आ जाएगा, 5 है 5 के सामने लाइन खींच दी, 5 दूसरी बार है तो दूसरी बार 5 में आ जाएगा। उसके बाद 4 है तो 4 यहाँ पर है, 4 में दूसरी बार आ जाए। 6 है 6 वाले में चला जाइए, 6 में दूसरी बार हो जाएगा, ठीक है ना, पढ़ते जाइएगा। 3 है तो 3 कहाँ पहले में है तो 3 पहले में हो जाएगा। 3 दूसरी बार है, 3 में ही चले जाए, दूसरी बार लाइन खींच, दूसरी बार 3 आ गया। उसके बाद 5 आया, 5 में 5 एक बार और लाइन खींचिए, 5 फिर आया तो फिर एक लाइन खींचेगा, ओके। अब तीसरी बार आएगा देखते रहिएगा, 5 के पास पहुंच गए, यहाँ तक पहुंच गए आप, ठीक है। फिर आया 3 आता है तो 3 में लाइन खींच दीजिए, ओके। अब अगला 3 के बाद फिर 5 आता है, क्या आ रहा है 5 आ रहा है, तो देखिए आपने 4 तो खींच दिए, अगला 5 खींचने के लिए आप इसको कट कर देंगे, ठीक है ना। इस 5 के लिए आपने खींच दिए, फिर आया 4 दो बार 4 आया तो 4 एक बार हो गया, 4 दो बार आया, ओके। नेक्स्ट इस 4 के बाद आपका 6 आ रहा है, 6 कहाँ है, यह 6 है तो 6 में लाइन खींच दीजिए, एक 6 आया। 6 के बाद आ रहा है 7 कितनी बार, एक बार है तो 7 एक बार लिख दीजिए। उसके बाद फिर 3 आ रहा है तो 3 कहाँ है, 3 यहाँ पर है तो 3 एक बार और खींच दीजिए, ठीक है ना, 3 आ गया। अब बचा 5 दो बार है तो एक बार, 5 के बाद 6 7 दो बार और 5 हो गया, और उसके बाद 7 हो गया, 7 एक बार और आया तो 7 भी खींच दिए। अब ये जो फ्रीक्वेंसी निकलेगी, ये तो टैली मार्क्स हो गया, टैली मार्क्स हम किसी काउंट कर लिए।
अब ये देखिए टोटल कितना होता है, ये 4 होता तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 4 आ गया, ये कितना हो गया, ये भी 4 हो गया, ये कितना हो गया 5 + 2 7 हो गया, ये कितना हो गया 3 हो गए, है ना, 0 3 3 लिख दिए, और ये कितना हो गया 2 हो गया। जोड़ लीजिए, ऐड कर लीजिए, देखिए 4 4 8 8 7 15 15 + 5 20 आ गया, तो 20 ऑब्जर्वेशन मिल गया। अब आप काउंट भी कर सकते हैं कि जो 3 नंबर्स है इसमें कितनी बार है, हमने लिखे कि यहाँ 4 बार है, काउंट कर लीजिए 1 2 3 एंड 4। तो ये जो है आप बिना काउंट के कैसे क्या नहीं है, टैली मार्क्स में होता क्या है, ये तो 20 ऑब्जर्वेशन था, आपने 3 को बता दी कि 4 बार है, और 4 जो है इसमें 4 टाइम्स है, 5 जो है 7 टाइम्स है। लेकिन अगर ये ऑब्जर्वेशन 100 बच्चों के लिए हो तो, या 100 फैमिली में ये ऑब्जर्वेशन 100 फैमिलीज के नंबर ऑफ मेंबर काउंट किए गए हों और लिख दिया गया ऐसे डाटा 100 बार लिखा गया, तब उसमें तो आप तो भूल ही जाएंगे कि 2 कितनी बार आया काउंट किए, 3 कितनी बार काउंट किए, और टैली मार्क्स में उसको लगाते जाएंगे, 1 बाय 1 लगाते चलते हैं, और इस तरह से हमें मिलते जाते हैं, डाटा भी मिल जाते हैं कितनी बार कौन सा डाटा आया है, और हम टैली मार्क्स बेसिस पर कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो ये होता है, ये जो टेबल बना है इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ओके, हम इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेबल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के लिए, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमारा तैयार हुआ। हम अभी बार ग्राफ और पाई चार्ट और उसकी बात नहीं कर रहे, अभी हम बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं कि हम कैसे डाटा खींचेंगे, उसके बाद की जो टॉपिक होगी तो हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो एक बार इसको कंप्लीटली नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेकर चलते हैं। एक क्वेश्चन है जो कि ग्रुपिंग ऑफ डाटा को बताएगा। ग्रुपिंग ऑफ डाटा मींस जो डाटा दिए, डाटा बेसिस पे जो भी ऑब्जर्वेशन दी जाएगी, उस ऑब्जर्वेशन को हम ग्रुप बनाकर भी सॉल्व करते हैं। ग्रुप बनाकर हम उसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार करते हैं, या फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होगी, तो ऐसे केसेस में जो ग्रुपिंग बनती है वही हम ग्रुपिंग ऑफ डाटा की बात कर रहे हैं, उसी ग्रुपिंग ऑफ डाटा की बात कर रहे हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है, द वेट इन केजी ऑफ 35 पर्सन्स आर गिवन बिलो। ये 35 पर्सन्स के वेट दिए हैं, इसमें दिया है प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल टेकिंग इक्वल क्लास साइज। इक्वल क्लास साइज का मतलब होता है जब कोई ग्रुपिंग बनाई जाएगी, तो ग्रुपिंग में जब आपके पास जो हाईएस्ट और लोवेस्ट का जो डिफरेंस होगा वो आपकी क्लास इंटरवल या क्लास साइज हो जाती है, ठीक है ना। जैसे इसमें दिया है कि एक क्लास आपको दे दिया गया, एक इंटरवल आपको बता दिया कि आप 40 से 45 का इंटरवल लेकर चलिए, ठीक है ना। मतलब 40 से 45 में 45 इज नॉट इंक्लूडेड, कितने का डिफरेंस लेकर ग्रुप बनाना, सबसे पहले बात वो करेंगे। देखिए 40 से 45 की बात कर रहा है, 40 से 45 जिसमें 45 नहीं काउंट की जाएगी, तो 40 से काउंट कीजिए कितने का डिफरेंस हो रहा है इसमें, तो 40 41 42 एंड 43 44 45, 45 लेना नहीं है, तो 40 से 45 में 40 से काउंट करेंगे तो कुल मिलाकर 5 आएगा। इसका मतलब 5 का ग्रुप बनाना, हमें 5 का ग्रुप बनाना है, और उसके बेसिस पर हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार करनी है, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले जब आपको ग्रुप बनाने जाना है, सोल्यूशन की बात कर रहे हैं हम इसके, सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, तो सबसे पहले आप जो ग्रुपिंग बनाएंगे, जो ग्रुप बनेगा, ग्रुप में सबसे लोवेस्ट नंबर देख लीजिए पहले है। कभी कभी ये नहीं देता है कि आपको, हम नहीं दे रहे हैं कि कितने ग्रुपिंग बनाएंगे, बट इक्वल क्लास ग्रुप आपको बनानी, मतलब लिखा ना इक्वल क्लास साइज या इक्वल क्लास इंटरवल लेकर आपको ग्रुपिंग कर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार करनी है, तो ये नहीं देगा। लेकिन यहाँ दिया है कि आपको 5 का लेकर चलना, तो आप 5 का लेकर चलिए। उसके लिए सबसे पहले देखिए लोवेस्ट नंबर यही है कि नहीं है। लोवेस्ट नंबर क्या है, लोवेस्ट नंबर देख लीजिए तो 43 51 47, सबसे लोवेस्ट नंबर मुझे लगा 40 है। 40 से नीचे और कोई नंबर, सबसे 40 से नीचे कोई नंबर, 40 से नीचे कोई नंबर नहीं है, 40 से नीचे कोई नहीं है, ठीक है ना। तो 40 से लेकर चलिए, अब आपके पास उसके हाईएस्ट कितना है वो आप देख लीजिए। 40 सबसे लोवेस्ट हो गया, और हाईएस्ट कितना हो गया 62 62 62 चल रहा है, 62 और 62 के ऊपर कोई और 62 के ऊपर 63 चल रहा है ना, 63 आई थिंक हाईएस्ट नंबर हो गया, ठीक है। 63 से बड़ा कोई नंबर नहीं दिख रहा है, तो सबसे लोवेस्ट हो 40 से शुरू कीजिए, 5 का इंटरवल पर ग्रुप बनाइए अप टू 63 तक। तो पहला बना देंगे ग्रुप 40 से 45, अगला जो चलेगा 45 इसमें काउंट नहीं होगा, 45 यहाँ काउंट हो रहा है, 45 से नेक्स्ट ग्रुप बनाइए, कौन सा चलेगा 50, 45 से 50, 5 का अंतर ग्रुप बना रहे हैं। नेक्स्ट चलिए 50 से लेकर 55 तक, उसके बाद चलिए 55 से लेकर
60 तक, और फिर चलिए 60 से लेकर 65 तक। हाईएस्ट 63 है, लेकिन आप 63 तक तो रोकेंगे नहीं, बिकॉज इक्वल क्लास ग्रुप चल रहा है, इक्वल क्लास साइज चल रही है, तो आप 65 तक ले लीजिए, ठीक है ना। तो ये तो हो गया हमारा ग्रुप हो गया। अब आप इसके टैली मार्क्स को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टैली मार्क्स, क्योंकि हमें तो ये नहीं पता चलेगा ना कि 40 से 45 एज वाले कितने हैं, है ना, 40 से 45 वेट वाले कितने पर्सन हैं, तो उसको हम टैली मार्क्स से पता करेंगे। और उसके बाद नंबर ऑफ जो है, नंबर ऑफ वेट मिल, नंबर ऑफ पर्सन मिल जाएंगे, या हमें फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, ठीक है ना, यहाँ हमें मिल जाएगी फ्रीक्वेंसी। तो हम टैली मार्क्स तैयार करते हैं और ये डाटा हो जाएगी फ्रीक्वेंसी के लिए। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले आप इसको ब्लॉक वाइज बना लीजिए, क्योंकि ऐसा ना कि कोई डाटा किसी दूसरे में लिखी जा रही हो, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके पास टोटल इंफॉर्मेशन, जिसको हमें क्लास वाइज लेकर चलनी है, ठीक है। अब आते हैं फ्रीक्वेंसी की बात करने के लिए। तो आप शुरू करते हैं, टैली मार्क्स शुरू करते हैं। टैली मार्क्स में देखिए 40 से 45 में अब जो नंबर जिसके बिटवीन आएगा वही टैली मार्क्स लगाइएगा। जैसे 43 है, 43 कहाँ आएगा, 40 से 45 के बीच में आएगा ना 43, तो यहाँ लाइन खींच दीजिए, इसको आपने रीडिंग कर लिए। नेक्स्ट 51, 51 कहाँ आएगा, 50 में तो आएगा नहीं, इसमें आएगा। 50 से 55 के बीच में 51 आएगा, तो यहाँ आप लाइन खींच दीजिए, इसको टिक कर लीजिएगा, ताकि पता चल जाए कि हमने काउंट कर लिए। नेक्स्ट 47 की बात कर रहे हैं, 47 कहाँ आएगा, 45 से 50 के बीच में 47 आएगा, तो यहाँ वन लाइन खींच दीजिए, इसको हमने टिक कर लिया। 62 की बात कर रहा है, 62 कहाँ आएगा, 55 से 60 में तो आएगा नहीं, 62 यहाँ आएगा, तो यहाँ लाइन खींच दीजिए और इसको टिक कर लेते हैं। ऑलरेडी 62 हो गया। अब 48 लेकर चलिए, 48 कहाँ आएगा, 45 से 50 के बीच में 48 आएगा, ठीक है ना। 45 से 50 के बीच में 48 आ गया। नेक्स्ट 40 की बात कर रहा हूँ, तो 40 तो इसी में इंक्लूड होगा, तो यहाँ हो गया, ये हमने काउंट कर लिया। नेक्स्ट 50 की बात कर रहा है, 50 यहाँ नहीं लिया जाए, बिकॉज ये बोला अपर लिमिट काउंट नहीं होगी, ये अपर लिमिट हो गई, इसको लोअर इसको अपर बोलते हैं, तो 50 काउंट नहीं हो रहा है। जैसे इसमें 45 काउंट नहीं होने के लिए कहा है, वैसे यहाँ पर 50 काउंट नहीं होगा। 50 कहाँ काउंट होगा, यहाँ काउंट होगा, तो 50 किस में आएगा, 50 नीचे वाले में आएगा, ठीक है ना। यहाँ आ गया 50, 50 ले लिए। अब बचा 62, 62 कहाँ आएगा, लास्ट वाले में, तो हमने यहाँ 62 के लिए कर दिए, 62 टिक कर लिए। नेक्स्ट 53 हो गया, 53 कहाँ आएगा, 50 से 55 के बीच में 53 आ गया। नेक्स्ट 56 की बात कर रहा है, तो 55 से 60 के बीच में 56 आ गया, हमने इसको भी काउंट कर लिए। 40 की बात कर रहा है, 40 यही आएगा, बिकॉज यहाँ 40 है, तो हमने 40 लिख लिए, ठीक है ना। अब नेक्स्ट बात कर रहा 48 के लिए, 48, 45 से 50 के बीच में 48 आया, हमने यहाँ पर भी टिक कर ली। 56 नेक्स्ट नंबर है, 56 कहाँ से आएगा, 55 से 60 के बीच में 56 हो गया, ठीक है ना, दो हो गए 56 वाले में। नेक्स्ट 53 की बात कर रहा, 50 से 55 के बीच में 53 भी आएगा, चार हो गए, ठीक है ना, 53 हो गया। नेक्स्ट 50 की बात कर रहा है, तो 50 यहाँ लेना नहीं, अपर लिमिट में लेना नहीं, लोअर वाले में लेना है, तो यहाँ पर देखिए 50 आएगा, तो 50 आएगा, या ऑलरेडी 4 हो गया, तो एक और कट कर लीजिए, 5 हो गया, तो हमने 50 को भी ले ली। नेक्स्ट 42 की बात कर रहा, 42 कहाँ आएगा, इसमें आएगा, तो हमने इसमें एक लाइन और खींच दी, ये 4 हो गई टोटल में, ठीक है ना, 42 हो गया। नेक्स्ट 55 की बात कर रहा है, तो 55 किसमें, इसमें तो लेना नहीं, इसमें लेना है, तो यहाँ पर 55 हो गया, अपर लिमिट नहीं काउंट होगी। 52 कहाँ आएगा, 50 से 55 के बीच में 52 आएगा, तो 5 तो हो गया था, एक आगे चल देते हैं, ठीक है ना। अब बचा 48, 48 देखिए किसमें आएगा, 45 से 50 के बीच में 48 आ रहा है, ठीक है, चलिए 48 हो गया हमारा। अब बचा हमारे पास नेक्स्ट 46, 45 से 50 के बीच में 46 भी आएगा, तो ये तो 4 हो गया है, 4 हो गया है, तो एक और कट कर दीजिए, तो ये 5 हो जाएगा, तो हमने 46 ले लिए। नेक्स्ट 45 की बात कर रहा है, 45 इसमें नहीं काउंट होगा, क्योंकि बोला है अपर काउंट नहीं कर रहा, 45 इज नॉट इंक्लूडेड, मतलब 45 नहीं लेना, 45 इसमें नहीं लेना है, 45 नीचे वाले में लिया जाएगा, मतलब इसमें ये काउंट होगा, इसमें ये काउंट नहीं होता है, तो 45 इसमें आ रहा है ना, 45 इसमें आ रहा है, तो हमने यहाँ काउंट कर दिया। नेक्स्ट 54 की बात कर रहा है, 54 कहाँ आएगा, 50 से 55 के बीच में 54 आ गया। 52 की बात कर रहा है, 52 कहाँ आएगा, 50 से 55 के बीच में 52 आएगा। 50 की बात कर रहा है, 50 यहाँ तो लेना नहीं होगा, 50 तो लोअर लिमिट में लेना है, तो यहाँ पर 50 जिसमें आएगा ये ले लिए हमने। अब बचा 47, 47 देखिए 47 इसमें आएगा, तो हमने यहाँ पर ले लिए, ओके।
44 की बात कर रहा है। 44 कहाँ आएगा, इनमें आएगा, ये ऑलरेडी 4 हो चुका है, फिफ्थ वाले को लिखने के लिए कट कर देंगे तो 44 भी हो चुका है। नेक्स्ट बात कर रहा 54 की। 54 कहाँ आएगा, 50 से 55 के बीच में, ये ऑलरेडी 4 हो चुका है तो एक और कट कर दीजिए तो ये हो गया 54। नेक्स्ट 55 की बात कर रहा है। 55 अपर में नहीं लेंगे, लोअर में लेंगे तो यहाँ 55 है, इसलिए इसमें लाइन खींच दिया। नेक्स्ट की बात कर रहा 60। 60 कहाँ होगा, देखिए 60 अपर में भी 60 लोअर में, तो लोअर वाले जहाँ 60 होगा वहां पर लाइन खींचेंगे, ठीक है ना। 63 की बात कर रहा है। 63 कहाँ आएगा, 60 से 65 के बीच में 63 भी आएगा तो ये 4 हो गया। अब बचा हमारे पास 63 हो गया, अब बचा 58। 58 कहाँ आएगा, 55 से 60 के बीच में, ये 4 हो चुका है तो पांचवा कैसे लिखा जाएगा, टैली मार्क्स में 5 को लिखने के लिए कट कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया 58। अब अगला बचा 55। 55 कहाँ होगा, 50 से 55 में होगा नहीं, यहाँ होगा तो यहाँ एक लाइन खींच दीजिए 55 का। नेक्स्ट बचा 60। 60 कहाँ होगा, देखिए इसमें लेना नहीं, इसमें लेना है, ये ऑलरेडी 4 हो चुका है तो एक कट कर दीजिए, ये हो गया 60 का। अब बचा 58। 58 कहाँ होगा, 58 इनमें होगा, बिकॉज 55 से 60 के बीच में 58 आएगा तो यहाँ लिख देंगे। और लास्ट बचा हमारे पास 53। 53 कहाँ होगा, 50 से 55 के बीच में 53 आएगा, ठीक है। अब हम इसको काउंट कर लिख देते हैं कितनी फ्रीक्वेंसी बनी है इनमें, है ना। 40 से 45 वेट वाले, 40 से 45 के बिटवीन वेट वाले कितने पर्सन है, तो देखिए निकल आएगा ये 5 है, ओके। ये कितना है, 5 + 2 7 हो गया। ये कितना है, 5 + 5 + 1 मतलब कुल मिलाकर 11 डाटा हो गए। ये कितना हो गया, 5 + 2 7 हो गए, और ये कितना हो गया, कुल मिलाकर 5 हो गए। अगर टोटल की बात कर लें, टोटल काउंट कर लें कितना हो गया, 5 + 7 कितना हो गया 12, एंड 12 + 11 12 + 12 + 24, 24 एंड 10 24 + 10 35 है ना। 24 24 25 एंड 10 35, ठीक है ना। टोटल आपका 35 आ गया, तो 35 आ गया। और ये जो किए हैं ये हमारा ग्रुपिंग बोली जाती है। इसमें ग्रुपिंग में याद रखिएगा, जब भी कोई ग्रुपिंग बनाएंगे आपको दे दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा तो कोई भी इक्वल इंटरवल का ग्रुप बना सकते हैं। जैसे यहाँ को मैंने 5-5 का डिफरेंस बनाया, आप 6-6 का ले सकते हैं, जैसे जितना डाटा हो, मान लो 100 डाटा है ना, तो आप कोशिश करिए और क्लियर करने के लिए ग्रुपिंग को आप 10-10 का बना लीजिए। अगर 100 डाटा हो, यहाँ पर 35 बच्चे थे, 35 पर्सन थे, इसलिए हमने क्या किए, ग्रुपिंग 5-5 का बनाया। और क्वेश्चन में भी दिया था कि आपको 40 से 45 का ग्रुप बनाना, मतलब 5-5 का इंटरवल लेना है। तो ये जो होती लिमिट जो बनती है, ग्रुपिंग जो बनती है ना, ये ग्रुपिंग आप डाटा बोली जाती है। साथ ही साथ इसको बोलते हैं लोअर लिमिट बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, ठीक है ना। और इन दोनों के बीच का जो इंटरवल होता है, मतलब जो डिफरेंस होता है, जैसे 45 को 40 से माइनस करें कितना बचेगा, 5 बचेगा। 50 से 45 को माइनस कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो क्लास साइज आपकी 5 हो गई, मतलब ये इंटरवल जो डिफरेंस होगा वो क्लास साइज होगी। 5-5 का डिफरेंस लेकर चलना है, ठीक है ना। और इससे हमें ये पता चल गया कि 40 से 45 किलोग्राम के वेट वाले 5 पर्सन है, 45 से 50 किलोग्राम वेट वाले 7 पर्सन है। ऐसे आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार कर ग्रुपिंग मेथड से आपने टोटल फ्रीक्वेंसी काउंट कर ली है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन होने के बाद हम कुछ और टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद हम चलेंगे बार ग्राफ को, ठीक है ना। तब तक के लिए इसको कंप्लीटली नोट कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेकर चलते हैं।